बेटा यहाँ मैं पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पैराबोला में दो चीज़ें लिखने की ज़रूरत होती है। एक एस होता है जिसे हम फोकस बोलते हैं, और एक लाइन होती है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो पी पॉइंट पैराबोला पे इस तरह से मूव करता है कि हमेशा उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहता है, मतलब पी एस इक्वल टू पी एम। बेसिकली पी एस इक्वल टू ई पी एम है, बट एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू वन होती है, ई का वैल्यू वन होती है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस लिखते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स से तो हम सीधे डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए है, तो इसके एक्स में से इसका एक्स माइनस कर दो, मतलब एक्स प्लस ए आ जाएगा। फिर स्क्वायर किया तो रूट हट जाता है, फिर उसको एक्सपैंड कर दिया दोनों तरफ, तो फाइनल इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स आ जाती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म टू, अगर पैराबोला का फेस लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उस केस में वर्टेक्स ओरिजिन है, लेकिन फोकस अब लेफ्ट में होगा, माइनस ए कॉमा जीरो। फोकस और बीच वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस बेटा ए होता है, और डायरेक्ट्रिक्स अब राइट में होगी। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा दूसरी तरफ होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब एक्स इक्वल टू ए हो गई। यहाँ पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में वर्टिकल पैराबोला है, वर्टेक्स अभी ओरिजिन है, फोकस लेकिन वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जीरो कॉमा है, डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ। अब डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल हो जाती है, वाई इक्वल टू माइनस है, और वर्टिकल पैराबोला में एक्स पे स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। और लास्ट फॉर्म है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड में भी वर्टेक्स ओरिजिन ही है, लेकिन फोकस अब नीचे की तरफ होगा, जीरो कॉमा माइनस है, और डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ, वाई इज इक्वल टू है। तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर है वाई। एक्स पे स्क्वायर है लेकिन माइनस साइन है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फेस कर रहे हैं। तो ये चार फॉर्म्स होते हैं जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स बोलते हैं बेटा। ओके।